नोटबंदी के खिलाफ जंग में राहुल का पीएम मोदी पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। कहा, गुजरात के सीएम रहते उन्होंने कारोबारियों से लिए पैसे। 6 महीने में 9 बार सहारा के लोगों ने अपनी डायरी में लिखा है कि हमने नरेंद्र मोदी जी को पैसा दिया है। गुजरात के मेहसाणा में राहुल गांधी का आरोप, बोले आयकर विभाग के पास मौजूद है दस्तावेज, होनी चाहिए पूरी जांच। बीजेपी ने राहुल के आरोपों को किया खारिज। रविशंकर प्रसाद बोले हताश है कांग्रेस उपाध्यक्ष। गंगा के समान पवित्र प्रधानमंत्री, जिनका पूरा व्यक्तित्व ईमानदारी की पराकाष्ठा है, उनके बारे में बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। राहुल के बाद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री को घेरा। कहा, कांग्रेस से पहले 15 नवंबर को दिल्ली विधानसभा में किया था खुलासा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम है और सहारा से 40 करोड़ 10 लाख रुपए की रिश्वत दी। राहुल के आरोपों के बाद गरमाई सियासत, टीएमसी ने की सीबीआई जांच की मांग। राहुल के बयान का लालू यादव ने किया समर्थन। मोदी पर तंज कसते हुए कहा, पीएम खुद को कहते हैं फकीर, लेकिन फकीर कुछ नहीं छिपाते। सीपीएम ने भी जांच की मांग की। सीताराम येचुरी ने कहा, पीएम कराए मामले की जांच। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली। राहुल के आरोपों का दे सकते हैं जवाब। बीएचयू संस्कृति महोत्सव समेत कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी रामा मोहन राव और कारोबारी शेखर रेड्डी की बड़ी मुश्किल, दोनों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय भी करेगा जांच। चीफ सेक्रेटरी रामा मोहन राव के घर से 30 लाख की अघोषित रकम और 5 किलो सोना बरामद। बेटे विवेक ने भी किया 5 करोड़ की रकम का खुलासा। रामा मोहन राव के घर और दफ्तर पर आयकर ने करीब 25 घंटे से ज्यादा समय तक की छापेमारी। 40 अहम कागजात बरामद। नोटबंदी में काले धन के कुबेरों पर सख्त, इनकम टैक्स विभाग जांच के लिए सीबीआई और ईडी को भेजे 200 से ज्यादा केस। नोटबंदी पर आज आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल वित्त मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति को देंगे जानकारी। सुबह 11 बजे से होगी बैठक। नोट जमा कराने को लेकर 48 घंटों के भीतर आरबीआई का यू-टर्न, अपने खाते में जितनी बार चाहें जमा करा सकते हैं रकम। पैसे और देरी पर अब पूछताछ नहीं करेंगे बैंक। सोमवार को आरबीआई ने कहा था 5000 से ज्यादा की नकदी पर दागे जाएंगे सवाल। आरबीआई के यू-टर्न को लेकर कांग्रेस का हमला, रणदीप सुरजेवाला ने बताया रिवर्स बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की यू-टर्न को लेकर बैकफुट पर बीजेपी, कहा लोगों के कंफ्यूजन को देखते हुए वापस लिया गया फैसला। स्वराज इंडिया ने मांगा आरबीआई गवर्नर का इस्तीफा। योगेंद्र यादव बोले, केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता के साथ किया गया था समझौता। आरबीआई के नए नोटिफिकेशन के बावजूद नोट जमा कराने के लिए परेशान होते रहे ग्राहक। बैंकों के निर्देश नहीं मिलने की बीच दलील। नोटबंदी के 50 दिनों बाद बड़ा ऐलान कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। सूत्रों के मुताबिक 2 जनवरी को लखनऊ रैली में हो सकती है घोषणा। मोदी कैबिनेट ने वेतन को लेकर अध्यादेश को दी मंजूरी। नगद, चेक और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकती है सैलरी। लंबा खिसक सकता है नोटबंदी का संकट। स्टेट बैंक के अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य ने आज तक से बातचीत में जताया अंदेशा। नोटबंदी में अलवर कोऑपरेटिव बैंक में 16 करोड़ का घोटाला, चेयरमैन समेत 5 गिरफ्तार। गुड़गांव में आरबीआई के खिलाफ बैंकर्स का प्रदर्शन। नोटबंदी में कैश की किल्लत पर जताई नाराजगी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक शख्स 31 लाख रुपए के पुराने नोट के साथ पकड़ा गया। स्टेशन पर लगी स्कैनिंग मशीन से बैग में भरे नोट पकड़े गए। जमशेदपुर में लकड़ी का बिजनेस करने वाले एक शख्स के 9 ठिकानों पर रेड, 200 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा। मेरठ में नोटबंदी पर बोले मुलायम सिंह यादव, जनता देगी नोटबंदी का जवाब। किसान, कारोबारी सबसे ज्यादा परेशान। काले धन भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। आसनसोल में बीजेपी की रैली में जुटी भीड़, नोटबंदी का किया समर्थन। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पटना में इंजीनियर ओम प्रकाश मांझी के घर रेड। दिल्ली में फ्लैट समेत करोड़ों की संपत्ति के खुलासे के आसार। दिल्ली के मधु विहार में ई वॉलेट पेटीएम के मालिक विजय शेखर के खिलाफ शिकायत दर्ज। ई वॉलेट से 5000 रुपए गायब होने पर एक शख्स ने कराई शिकायत। इंदौर में पेटीएम के खिलाफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने ठगी की दर्ज कराई शिकायत। जांच के लिए क्राइम ब्रांच को सौंपा गया। महाराजगंज में बैंक से पैसा निकालने के दौरान बवाल। पुलिस के बंदूक तानने के बाद भड़की एक महिला, पुलिस की चप्पलों से की पिटाई। फिरोजाबाद में नोटबंदी के 43वें दिन बैंक की लाइन में एक शख्स की मौत। 2000 रुपए निकालने के लिए आया था शख्स। महाराजगंज में एसबीआई में भगदड़ मचने पर रिटायर्ड रेलकर्मी की मौत। पेंशन का पैसा निकालने आया था बुजुर्ग। बुलंदशहर में बैंक से पैसे निकालने के दौरान एक शख्स की पिटाई। लाइन में नहीं लगने पर पुलिस ने पीटा। लखीमपुर खीरी के जंडी कस्बे में बैंक से पैसे निकासी के दौरान 2 बुजुर्गों के साथ पुलिस ने की धक्का मुक्की। लाइन से निकालकर निकासी फॉर्म भरने गए थे बुजुर्ग। गाजियाबाद के स्टेट बैंक पर तैनात पुलिसकर्मी पर छात्र की पिटाई का लगा आरोप। लहूलुहान हालत में पीड़ित को पहुंचाया गया अस्पताल।
हरिद्वार में करीब 4.5 लाख के पुराने नोट के साथ एक शख्स गिरफ्तार, आयकर विभाग को दी गई सूचना। पटना से सटे बाढ़ में एसबीआई के एटीएम से 8 लाख रुपए गायब, कैश डालते समय वारदात की खबर, जांच में जुटी पुलिस। सावली का पठमपुरा गांव बना वडोदरा का पहला कैशलेस गांव, नोटबंदी में डिजिटल लेन देन शुरू। पठमपुरा गांव को कैशलेस बनाने के लिए एसडीएम रचित राज ने की पहल, गांव वालों को कई दिनों तक दी ट्रेनिंग। चंडीगढ़ में आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू, पंजाब चुनाव में अमृतसर से टिकट मिलने के आसार। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भी कांग्रेस से मिला सकते हैं हाथ, जालंधर से लड़ सकते हैं चुनाव। 24 दिसंबर को पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। पिछले साल शिवसेना ने पीएम के कार्यक्रम का किया था बहिष्कार। आरजेडी के पूर्व मंत्री अशरफ फातमी के अजीब बोल, दरभंगा में कहा मोदी पाकिस्तान के पीएम का सिर काट कर लाए, देश की जनता उनके साथ। बिहार सरकार 93 करोड़ लगाकर लीज पर लेगी हेलीकॉप्टर, 5 साल तक राज्य सरकार करेगी इस्तेमाल। जीएसटी पर बने गतिरोध पर आज और कल जीएसटी काउंसिल में बातचीत, कुछ प्रावधानों को लेकर राज्यों के साथ केंद्र की अहम बैठक। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में केजरीवाल की सभा में गेस्ट टीचर्स का हंगामा, बीच में सीएम ने खत्म किया भाषण। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के खिलाफ 30,000 रिपोर्ट में चार्जशीट दाखिल, स्वाति पर भर्तियां करने के दौरान मनमानी करने का आरोप। 1984 सिख विरोधी दंगा मामले में कांग्रेस नेता संजन कुमार को राहत, दिल्ली के द्वारका कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए लगाई 3 शर्तें। 2018 से सीबीएसई 10वीं बोर्ड का परीक्षा देना होगा अनिवार्य, सीबीएसई की संचालन समिति की बैठक में बनी सहमति। समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद का आर्म्स लाइसेंस रद्द, इलाहाबाद के मारपीट मामले को लेकर प्रशासन का फैसला। मुंबई में आज राम मंदिर नाम के स्टेशन का किया जाएगा उद्घाटन, वेस्टर्न लाइन पर बनकर तैयार हुआ है स्टेशन। लखनपुर में आईआईटी में फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन, भूख हड़ताल पर बैठे 8 छात्र। जगदलपुर में 5 दलालों के चंगुल से छुड़ाए गए 70 मजदूर, इनमें 20 नाबालिग लड़कियों और 13 नाबालिग। दिल्ली में पर्यटन विभाग के असिस्टेंट मैनेजर का कत्ल, घात लगाकर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। देहरादून में एक होटल में मिली भाई बहन की लाश, पिता को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। लखनऊ के बादशाह नगर में डिजाइनर ग्लास हाउस में बुझाई गई आग, 3 दमकल गाड़ियों को करनी पड़ी मशक्कत। शिमला के संजौली के जंगलों में लगी आग पर पाया गया काबू, आग बुझाने में लगी 5 दमकल की गाड़ियां। ठाणे में कबाड़ के पास खड़ी 2 कारों में लगी आग पर काबू, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे के करीब लगी थी आग। दिल्ली के गांधीनगर में विधवा महिला के साथ लिफ्ट देने के बहाने किया गया रेप, हिरासत में आरोपी युवक। दिल्ली में कैब ड्राइवर पर महिला के साथ छेड़खानी का आरोप, पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार, कार को किया जब्त। कानपुर में एक युवक की लाश रखकर हंगामा, पुलिस से हुई झड़प, नाले में मिला था युवक का शव। मैनपुरी में छेड़खानी का विरोध करने में महिला के साथ पिटाई, एक आरोपी गिरफ्तार, 2 फरार। बागपत के तितरोदा गांव में एक युवती से 2 युवकों ने किया गैंगरेप, पीड़िता के मामा ने 1.5 लाख रुपए में आरोपियों के हाथों बेचने का किया था सौदा। कन्नौज में प्रेमी युवक का मिला शव, पंचायत के फरमान के बाद ट्यूबवेल की कोठरी में 2 दिन पहले किया गया था बंद। आजमगढ़ के एक स्कूल के मेस में रखे 6 सिलेंडर में ब्लास्ट, विस्फोट के बाद मची अफरा-तफरी, अभिभावकों और छात्रों ने जताई नाराजगी। गाजियाबाद के लोहिया नगर में एक बुजुर्ग महिला के लाखों के गहने लेकर बदमाश फरार, वारदात के बाद महिला के पैर छूकर गए लुटेरे। नोएडा में मोबाइल दुकान की शटर तोड़कर लाखों की चोरी, सीसीटीवी के सहारे वारदात को सुलझाने में जुटी पुलिस। गुड़गांव के बारिसर में 8 साल की नाबालिग की हत्या के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, गला दबाकर वारदात को दिया गया था अंजाम। कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों की तलाश तेज, खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। कश्मीर के बांदीपोरा में मुजफ्फरपुर में जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह के बेटे को जेल, एक मजदूर की हत्या का आरोप। बिहार के मधुबनी में दहेज के लिए विवाहिता की पिटाई, प्यार के बाद 18 से कम उम्र में ही हो गई थी शादी। बिहार के सुपौल में दिनदहाड़े टीवीएस के शोरूम में चली गोली, बाल बचा शोरूम मालिक, रंगदारी में मांगी थी बाइक। दरभंगा के सिंगवारा बाजार में मोटरसाइकिल के शोरूम में सेंध 1 लाख रुपए लेकर भागे चोर, सीसीटीवी में वारदात कैद। बिहार के समस्तीपुर में गोदाम में छापेमारी, 4000 बोरी सरकारी अनाज जब्त, 6 लोग गिरफ्तार, सदर डीएसपी ने गुप्त सूचना पर की कार्रवाई। इंदौर में पूर्व मंगेतर की गिरफ्तारी की एक युवती ने की मांग, चाकू की नोक पर किडनैपिंग करके युवक ने की थी शादी, जेल से छूटने के बाद सरफराज युवक कर रहा है तंग।
पश्चिम बंगाल के बर्धमान में आदिवासी महिला से रेप मामले में 15 साल की सजा, 21 जनवरी 2014 की वारदात। बर्धमान में शत विशत हालत में एक शख्स की मिली लाश, धारदार हथियार से मर्डर का शक। कोटा पुलिस ने 3 लुटेरों को किया गिरफ्तार, सराफा कारोबारी नरेंद्र मित्तल की 11 लाख नकदी और ज्वेलरी लेकर भाग गए थे बदमाश। मुरादाबाद में सफाई कर्मचारियों की भर्ती परीक्षा में पहुंचे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट छात्र, प्रैक्टिकल में करवाई गई नाली की सफाई। मणिपुर में हिंसा के लिए सीएम ओकराम इबोबी सिंह ने केंद्र सरकार पर निकाली भड़ास, कहा समय पर होती कार्रवाई तो नहीं होते ऐसे हालात। पंजाब के संगरूर में एसएमओ का नए अस्पताल का चार्ज लेने से इनकार, कहा बिल्डिंग पूरी तरह तैयार नहीं। अकाली नेता सुखदेव सिंह ढींढसा ने किया था उद्घाटन। असम के चिरांग में विधायक से रंगदारी मांगने के मामले में 4 लोग गिरफ्तार, 35 लाख की मांगी थी रंगदारी। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में खाई में गिरी कार, हादसे में 2 लोगों की मौत। आज फिर होगी गोवा के किंगफिशर हाउस की नीलामी की कोशिश, अब तक 2 कोशिशों में नहीं मिले ग्राहक। गो एयर ने 9 जनवरी से 15 अप्रैल के बीच 999 रुपए के शुरुआती किराए की योजना की लॉन्च, देश भर के सभी रूट्स पर लागू। अनिल धीरूभाई अंबानी समूह ने अपनी कंपनी रिलायंस इंफ्राटेल की 51% हिस्सेदारी कनाडाई कंपनी ब्रुकफील्ड ग्रुप को बेची, 11,000 करोड़ में हुआ सौदा। आरबीआई ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड और डॉइच बैंक समेत 5 विदेशी बैंकों पर ठोका जुर्माना, फेमा नियमों के उल्लंघन पर लगाया जुर्माना। कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों की तलाश तेज, खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। 24 दिसंबर को होने वाले पीएम के कार्यक्रम में शरद पवार भी हो सकते हैं शामिल, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया भरोसा। एडवांस टैक्स जमा कराने वाले सितारों में दूसरे पायदान पर आमिर खान, मध्य दिसंबर तक जमा कराए 72 करोड़ टैक्स। रणबीर कपूर ने भी जमा कराए 37 करोड़ का एडवांस टैक्स, सलमान 14 करोड़ के साथ चौथे नंबर पर रहे।